हेलो दोस्तों, हमने लास्ट पार्ट के अंदर थ्योरी एक्सप्लेन किया था। थ्योरी पार्ट को हमने इंक्लूड किया था और इस पार्ट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं उनके एमसीक्यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से बनाया है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पेशेंट द साइकेट्रिक वार्ड रिपोर्ट डेट ही हियर वॉइस टॉकिंग अबाउट हिज एक्शंस कंटिन्यूसली। एक पेशेंट साइकेट्रिक बोर्ड के अंदर है, वो ये बोल रहा है कि एक वॉइस है लगातार कंटिन्यू उसके एक्शन पे कमेंट कर रही है। ठीक है, सेइंग, वो वॉइस क्या बोल रही है, नाउ ही इज सिटिंग, कि बैठ जाइए, नाउ ही इज ड्रिंकिंग, या कोई और पानी पी रहा है, या तुम पानी पीना स्टार्ट कर दो, या तुम खड़े हो जाओ। ठीक है, द नर्स रिकॉग्नाइज दिस, नर्स ने इस एक्शन को रिकॉग्नाइज किया, उसको कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है कि तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, कंटिन्यूसली उसको आ रहा है। तो इनमें से कौन सा सिम्टम्स होगा? ठीक है, तो पहला होता है थॉट इको। ये हम बात करते हैं किसके अंदर, ये हम थॉट इको, ये हम डिस्कस कर, ये सभी सिम्टम्स आते हैं जो हमारा होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। किसका? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये तीनों सिम्टम्स किस में आते हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशन में आते हैं। थॉट इको होता है। थॉट इको क्या होता है कि पर्सन को कंटिन्यूसली क्या होता है कि उसके खुद के थॉट्स सुनाई देने लग जाए, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जिसमें पेशेंट हियर देयर ओवन थॉट्स। ठीक है, ओवन थॉट्स स्पोकन अलाउड आफ्टर, कब? आफ्टर थिंकिंग देम। ठीक है, जब वो एक बार सो चुका है उसके बाद में उसके खुद के थॉट्स उसको सुनाई देने लगे, उसको हम कहते हैं थॉट इको। तो यहाँ पे थॉट इको तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक वॉइस आ रही है और टॉकिंग अबाउट हिज एक्शन, उसके एक्शन के बारे में बात करें कंटिन्यूसली। ठीक है, सेकंड बोलते हैं हम कमांड हेलुसिनेशंस। कौन सा हेलुसिनेशंस? कमांड हेलुसिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जो कमांड हेलुसिनेशंस होता है, इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली ऑर्डर दी जाती है वॉइस के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, वॉइस गिव्स ऑर्डर, किसको? ऑर्डर या कमांड, और कमांड किसको? टू द पेशेंट को। मीन्स फॉर एग्जाम्पल क्या, जंप फ्रॉम द विंडो। अब उसको ये आवाज़ आ रही है, तुम इस विंडो से जंप लगा दो। किल डेड पर्सन्स, कि इसको ख़त्म कर दो, इसको मार दो, या खाना मत खाओ, यहाँ से दौड़ के चले जाओ। उसको कंटिन्यूसली कमांड हेलुसिनेशन में कंटिन्यूसली उसको एक वॉइस आएगी जो ऑर्डर देती है। तो यहाँ पे ऑर्डर तो नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ वॉइस टॉकिंग अबाउट हिज एक्शन, इस वर्ड को याद रखना, हिज एक्शंस। तो हमारा ये सेकंड भी नहीं हुआ कमांड। अब हम थर्ड बात करते हैं, कौन सा? रनिंग कमेंट। इसमें क्या होता है, वॉइस कंटिन्यूसली आएगी, कमेंट देगी किस पे? पेशेंट एक्शंस। वॉइस कंटिन्यूसली, ठीक है, और क्या दी? कमेंट। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कमेंट किसके बारे में? कमेंट ऑन द पेशेंट एक्शन। एक लगातार आवाज़ आएगी जो कमेंट करेगी इसके ऊपर, पेशेंट के एक्शन के ऊपर, उसको हम कहते हैं रनिंग कमेंट्री। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रनिंग कमेंट्री। तो यहाँ पे रनिंग कमेंट्री सबसे ज़्यादा क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या है? टॉकिंग अबाउट हिज एक्शंस, उसके एक्शन पे उसको लगातार कमेंट मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं रनिंग कमेंट्री हेलुसिनेशंस। तो आपको तीनों में समझ में आएगा। थॉट इको में पेशेंट को खुद की आवाज़ सेल्फ सुनाई देगी। कमांड में कोई दूसरा पर्सन उसको कमांड करेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें अभी ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। ठीक है, और इन तीनों में सबसे डेंजर होता है कौन सा? कमांड हेलुसिनेशन। सबसे डेंजर होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे डेंजर का हेलुसिनेशन कौन सा होता है? कमांड हेलुसिनेशन। और ये तीनों किस में आते हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशन के टाइप है। ठीक है, और इल्यूजन अभी हम आगे क्वेश्चन आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पेशेंट से समवन इज ऑर्डरिंग मी टू जंप फ्रॉम द विंडो। पेशेंट क्या बोला कि कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें इस विंडो से कूद जाना चाहिए। विच टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था थॉट इको, नहीं, थॉट इको में क्या आएगा? सेल्फ वॉइस आएगी। ठीक है, कमांड हेलुसिनेशंस की हम कमांड में क्या था, कोई पर्सन कमांड कर रहा था किसके लिए?
एक्शन के लिए तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो इसमें क्या है, तो पेशेंट को ऑर्डर आ रहा है कि जंप फ्रॉम द विंडो, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, कमांड हेलुसिनेशन होगा। विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल यहाँ पे क्या है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है ही नहीं, फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस किसके, विजुअल, बट यहाँ है ही नहीं। ऑल्फैक्टरी भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये ऑल्फैक्टरी जो विजुअल हेलुसिनेशंस है ये हम सब किस में आगे क्वेश्चंस आएगा वहाँ पर हम डिस्कस, बट ऑल्फैक्टरी से आप ये कह सकते हो कि ये कौन सा है, फॉल्स परसेप्शन होता है किसका, स्मेल का, सेंस ऑफ स्मेल। तो यहाँ पे स्मेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि समवन इज ऑर्डर मी टू जंप फ्रॉम द विंडो, तो वो होगा कौन सा, कमांड हेलुसिनेशंस। थॉट इको में सेल्फ वॉइस आती है, ये याद रखना, सेल्फ वॉइस आएगी थॉट इको के अंदर। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ए पेशेंट से आई कैन हियर माई ओवन थॉट्स, पेशेंट क्या बोला कि मैं खुद अपने थॉट्स सुन रहा हूँ, स्पोकन अलाउड बिफोर आई से देम, कि मेरे बोलने से पहले वो आवाज़ आ रही है, ठीक है। दिस सिम्टम इज नोन एज ए, कि ये सिम्टम्स क्या है, रनिंग कमेंट्री, थॉट इको, ऑडिटरी हेलुसिनेशन और काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री में क्या है, लगातार उसको क्या आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं किसके रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, कि तुम्हें अपने एक्शंस के ऊपर उसको मैसेज मिल रहा है। थॉट इको में सेल्फ वॉइस आती है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में इसमें फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होगा किसका, ऑडिटरी का, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस, ये भी नहीं है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैन हियर माई ओवन थॉट स्पोकन अलाउड बिफोर आई से देम, तो इसमें होगा थॉट इको, सॉरी मैंने ये पहले नहीं देखा, इसमें आंसर होगा हमारा थॉट इको। आंसर कौन सा होगा इसमें, थॉट इको। अब मैं थोड़ा सा इसमें काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस क्या होता है, ये क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है। ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। फॉल्स सेंसेशंस, फॉल्स सेंसेशन होता है, इसमें क्या होता है, डेट द, जो बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी या बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, वो क्या होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि या मूविंग कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स आर मूविंग, ठीक है, मूविंग व्हेन दे आर क्या है, दे आर नॉट मूविंग, जबकि उस टाइम वो मूव नहीं कर रहे, बट उनको ऐसा फील होता है, सेंसेशन होता है कि हमारा बॉडी पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस। बट यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे है खुद को सेल्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो तो थॉट इको होगा। तो काइनेस्थेटिक का समझ में आया। फॉल्स सेंसेशन होता है डेट द बॉडी या बॉडी पार्ट आर मूविंग, जबकि उसको ऐसा लगता है मेरा बॉडी पार्ट है, मेरा कोई भी बॉडी कंप्लीट मूविंग कर रही है। व्हेन दे आर नॉट मूविंग, जबकि एक्चुअल में वो नहीं करते। तो जैसे एग्जाम्पल कौन है, पायलट, क्योंकि अधिकतर वो कहाँ होते हैं, एरोप्लेन में होते हैं, तो उनको ऐसा फील होना स्टार्ट होता है, उसको वो कहते हैं काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए पेशेंट रिपोर्ट सीइंग स्नेक क्रोलिंग ऑन द वॉल बट देयर इज नथिंग प्रेजेंट। क्या क्या बोला है कि पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि मुझे सांप दिखाई दे रहा है कि वो वॉल के ऊपर चल रहा है, बट वहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, इल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स, देखो इल्यूजन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस। जो इल्यूजन होता है ये मिस इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, और हेलुसिनेशन होता है वो मिस परसेप्शन होता है। विथ परसेंट होता है इसमें क्या, रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पे क्या होगा, विदाउट या नॉट प्रेजेंट क्या, रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पे हेलुसिनेशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ओनली इसमें मिस परसेप्शन होता है और इल्यूजन में मिस इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, बट देयर इज नथिंग प्रेजेंट, कि यहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो मिस परसीव करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशंस बोलेंगे। तो इल्यूजन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होना चाहिए, अब उसको मिस इंटरप्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इल्यूजन ना होके क्या होगा, हेलुसिनेशंस आंसर होगा। राइट, समझ में आया। इल्यूजन में मिस इंटरप्रिटेशन होता है और हेलुसिनेशन में मिस परसेप्शन होता है, बट क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें एब्सेंट होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन डिम लाइट है पेशेंट मिस्टेक करता है रो फॉर ए स्नेक एंड बिकम फैटेंड, दिस इज कॉल्ड। कि डिम लाइट है, वो जो पर्सन वो देख नहीं पाया, उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई सांप है, जबकि वो क्या था, रस्सी था। तो हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट क्या है, एब्सेंट होता है, बट यहाँ प्रेजेंट, तो ये आंसर नहीं होगा। इल्यूजन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, इल्यूजन होगा। और डेल्यूजन है ही नहीं, डेल्यूजन क्या है, फॉल्स पिक्स बिलीफ होता है। डेल्यूजन क्या होता है, फॉल्स पिक्स बिलीफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्यूजन नहीं है और डीपर्सनलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, इल्यूजन हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यही क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा था, आप वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए पेशेंट कंप्लेंट डेट एंड्स आर क्रोलिंग ऑन हिज स्किन बट नो इंसेक्ट आर प्रेजेंट। एक पेशेंट बोल रहा है कि मेरी बॉडी पर कुछ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, जबकि वहाँ पे एक्चुअल में कुछ प्रेजेंट नहीं है। दिस टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, तो इस टाइप का हेलुसिनेशन कौन सा है, ठीक है। जब ऐसा उसको लगता है कि कोई भी पर्सन, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन नहीं है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी वो भी नहीं है, ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो इसमें कौन सा रहा है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। और टेक्टाइल हेलुसिनेशन क्या होता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन का मीनिंग होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी पर कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हम फॉल्स सेंसेशन। किस चीज़ का सेंसेशन होता है, ऑफ टच। किसका होता है, टच और मूवमेंट। टच और मूवमेंट क्या होगा, ऑन द स्किन, ऑन द स्किन, ठीक है, विदाउट एनी, विदाउट एनी क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वहाँ पे कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं, बट उसको फील होता है कि मेरी बॉडी पे कोई टच करता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। तो पर्सन क्या बोलेगा कि इंसेक्ट रोलिंग करता है, कहाँ पे कर रहा है, ऑन हिज स्किन, की मेरी स्किन के ऊपर। या इसके अलावा क्या बोलेगा, समथिंग मूविंग अंडर द स्किन, समथिंग मूविंग अंडर द स्किन, ठीक है। तो वो होगा हमारा कौन सा, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, फॉल्स सेंसेशन होगा, ऑफ टच और मूवमेंट में स्किन से रिलेटेड होगा। और इस प्रेजेंट किस में होता है, ये प्रेजेंट होता है एल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम में, ठीक है, एल्कोहल विड्रॉल वाले में प्रेजेंट होता है, या कौन से में, कोकीन वाले में। ये दोनों आंसर्स पूछे गए हैं कि किस किस में प्रेजेंट होता है, कौन सा हमारा टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये याद रखना, ये यहाँ से पूछा हुआ है कि किस किस में प्रेजेंट होता है। उसको हम कहते हैं टेक्टाइल, मीन्स उसको ऐसा लगेगा स्किन या स्किन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, जबकि वहाँ पे एक्चुअल में कोई प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ए पेशेंट से आई कैन स्मेल बर्निंग रबर ऑल टाइम बट नो बडी एल्स कैन स्मेल। पर्सन क्या बोल रहा है कि मुझे एक स्मेल आ रही है, कोई रबर जल रहा है, बर्न हो रहा है, बट एक्चुअल में वहाँ पे कोई दूसरा बोलता है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा कौन सा, ऑल्फैक्टरी। ये तो बहुत सीधे हैं, ठीक है, ये तो कभी मान लो आ जाए बाय चांस, अब तो नहीं आते बट कभी आ सकते हैं, ठीक है। और गेस्टेटरी में क्या होगा, टेस्ट से रिलेटेड होगा। विजुअल हेलुसिनेशन में कुछ दिखाई देगा बट प्रेजेंट नहीं होता है। और टेक्टाइल किससे रिलेटेड होता है, स्किन से रिलेटेड होता है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन कौन सा होगा, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पेशेंट रिपोर्ट ए स्ट्रेंज बिटर टेस्ट। पेशेंट को क्या है, बिटर टेस्ट इन माउथ इवन वेन नॉट ईटिंग, जबकि वो कुछ भी नहीं खा रहा है। पेशेंट बोला मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मेरा टेस्ट कैसा है, बिटर टेस्ट है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, गेस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, विजुअल या हेलुसिनेशन। तो गेस्टेटरी कौन सा होता है, टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉल्स परसेप्शंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, बिटर टेस्ट, ये आ चुका है। बिटर टेस्ट की गेस्टेटरी हेलुसिनेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखना, ठीक है। जो ऑल्फैक्टरी होता है ये होता है कौन सा, स्मेल से रिलेटेड, ठीक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इसमें ये होता है, ये होता है प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में। किस में होता है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में। और ऑर्गेनिक ब्रेन में कौन सा है, डिलेरियम एंड डिमेंशिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पेशेंट स्टेट दैट ही फील एज इफ हिज बॉडी इज फ्लोटिंग और मूविंग इवन थो ही इज लाइंग स्टिल,
ठीक है। पेशेंट क्या बोल रहा है कि वो फील कर रहा है कि उसकी बॉडी क्या कर रही है, फ्लेटिंग कर रही है या इधर उधर मूविंग कर, इवन थो ही विल स्टील। तो इसमें हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, कौन सा था कि इसमें काइनेस्टिक हेलुसिनेशन, इसमें क्या होता है बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जबकि वो स्टील क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, बट फिर भी उसको ऐसा लगता है कि बॉडी पार्ट ये किस में प्रेजेंट होता है, पायलट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। विजुअल नहीं है, गेस्टेटिक और ऑल्फैक्टरी नहीं है, तो काइनेस्टिक हेलुसिनेशन क्या होता है, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि बॉडी पार्ट या बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, जबकि एक्चुअल में वो बैठा होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, और अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख सकते हो, मैंने आपको इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एवरी टाइप्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सी वेरी टीनी पीपल वॉकिंग ऑन द टेबल एंड टॉकिंग टू ईच अदर। पर्सन क्या बोला है कि मेरे टेबल पे बहुत छोटे छोटे इंसान आपस में घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिस इज नॉलेज। बट ऐसा तो नहीं होता है कि छोटे छोटे इंसान हो गए। तो ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, इसमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं लिलीपुटिन। कौन सा कहते हैं, लिलीपुटिन, ठीक है। इसमें पर्सन को क्या लगता है, इसमें पर्सन को लगता है पर्सन सी वेरी स्मॉल इन विच पर्सन क्या करेगा, सी कहता है किसको, सी इज वेरी स्मॉल पर्सन्स, जबकि एक्चुअल में वेरी स्मॉल पर्सन्स होते नहीं है, या एनिमल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, लिलीपुटिन हेलुसिनेशंस कहेंगे। काइनेस्थेटिक में क्या होता है, बॉडी पार्ट मूवमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिप्नोपॉम्पिक और हिप्नोगोगिक, ये अभी क्वेश्चन आएगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट एक्सपीरियंस विविड ड्रीम लाइक इमेज लाइक फॉलिंग एस्लीप। क्या है कि एक पर्सन सोने जा रहा है, तब उसको क्या हो रहा है, उसको कुछ हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, ठीक है, कुछ विविड ड्रीम लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, इमेज बन रही है। कब, जब वो सोने जा रहा है, तो वो होगा हमारा कौन सा, ये देखो दो टाइप का होता है, हिप्नोपॉम्पिक एंड हिप्नागोगिक। तो आप ये याद रखना, जो यहाँ पे हमने लिखा है गोगिक, ठीक है, GOGIC, गो का मतलब क्या है, वो स्लीप के लिए जा रहा है, इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हिप्नोगोगिक में क्या होता है कि जब पर्सन क्या स्लीप होने जा रहा है, वो इट अकर्स कब, व्हेन ए पर्सन फॉलिंग स्लीप, जब वो सोने जा रहा है तब उसको विविड ड्रीम लाइक इमेज बनेंगे, पिक्चर्स बनेंगे, साउंड सुनेगा, उसको हम बोलते हैं हिप्नागोगिक। GO मीन्स सोने जा रहा है, वो GO का मतलब जा रहा है, मतलब वो सोने जा रहा है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट होता है हिप्नापॉम्पिक। हिप्ना जो पॉम्पिक होता है, इसमें सेम होगा, बट ये कब होगा, व्हेन ए पर्सन, जब पर्सन क्या करेगा, वॉकिंग अप, व्हेन ए पर्सन वॉकिंग अब किससे, फ्रॉम स्लीप, स्लीप से उठ रहा है मॉर्निंग के टाइम पे। ये जो हिप्नापॉम्पिक होगा ये तो होगा मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, कि हम उस टाइम उठ रहे हैं, और हिप्नागोगिक होगा जब हम सोने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, हिप्नागोगिक हेलुसिनेशंस होगा, GO मतलब सोने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पेशेंट रिपोर्ट सीइंग कलरफुल इमेज और फिगर इमीडिएटली आफ्टर वॉकिंग अप। कब, जब वो उठ रहा है उसी के टाइम उसको कलरफुल इमेज या फिगर्स दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिप्नागोगिक मीन्स गो मीन्स जा रहा है सोने के लिए, हिप्नापॉम्पिक मीन्स जब वो उठ रहा है, ठीक है, वॉकिंग अप, उठ रहा है, आफ्टर जब वो नींद से उठ रहा है तब उस टाइम होता है। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या है, बॉडी पार्ट मूवमेंट कर, और गेस्टेटिक मीन्स टेस्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन सिजोफ्रेनिया। कि सिजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट कॉमन होता है हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, 90% पाया जाता है। ये किसके अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट हियर टू वॉइस डिस्कसिंग हिम इन द थर्ड पर्सन। एक पर्सन सुन रहा है कि दो पर्सन बातें करते हैं, और वो किसके साथ में, थर्ड पर्सन के
डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड। तो ये क्या है, थॉट को सेल्फ वॉइस सुनाई देती है, रनिंग कमेंट्री अपने एक्शंस पे कोई कमेंट आ रहा है, ठीक है, गेस्टरी टेस्ट से रिलेटेड आ गया। तो इसमें आएगा थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, क्या टू वॉइस डिस्कस कर रहा है हिम इन द थर्ड पर्सन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस, ठीक है। तो इसमें एक सेकंड पर्सन भी होता है, कौन सा, सेकंड पर्सन भी होता है। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है, तो वॉइस जो होती हैं वो स्पीक करती है पेशेंट से डायरेक्टली टू द पेशेंट, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन होता है इसमें वॉइस टॉक अबाउट द पेशेंट यूजुअली इन द थर्ड पर्सन से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। तो ये अभी हमने डिस्कस किया हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, और यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर अभी आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, वो भी हमने बहुत अच्छे से बनाया। ओके, थैंक यू। फिर एक और नए हम किसी टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।